इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन जब आप एक मूवी थिएटर में बैठे हैं, आधे घंटे की मूवी निकल चुकी है, लेकिन इंटरवल आने से पहले ही आपको टॉयलेट जाना है और धीरे धीरे आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन अक्सर क्लासरूम में लेक्चर के दौरान, बस या ट्रेन में सफर करते समय, टॉयलेट ना मिलने पर या किसी और वजह से कई बार हमें चाहते या ना चाहते हुए पेशाब यानी कि अपने यूरिन के प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन में 4 से 6 बार पेशाब करने जा सकता है, लेकिन कई लोग सिचुएशन की वजह से तो कई लोग अपनी आदत की वजह से यूरिन को होल्ड करके रखते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ किसी दूसरी एक्टिविटी में बिजी होने के चलते हम अपने यूरिन को कुछ देर होल्ड करके तेज प्रेशर बनने का इंतजार करते हैं, फिर चाहे हम घर के अंदर हो, बाहर मार्केट, पार्क या फिर रेस्टोरेंट में हो। इतना ही नहीं, इस वजह से ज्यादातर 25 से कम उम्र के लोगों में यह देखा गया है कि उनकी टाइम के साथ साथ अपने यूरिन को होल्ड करने की एक सबकॉन्शियस हैबिट डेवलप हो जाती है, जिनमें उन्हें खुद पता नहीं होता और वो हर बार अपने प्रेशर को अनजाने में रोक रहे होते हैं। लेकिन इस छोटी सी चीज का हमारी बॉडी पर क्या असर होता है? क्या पेशाब रोकने की इस आदत का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? ज्यादा देर तक पेशाब रोक लेने से क्या हमारा ब्लैडर फट भी सकता है? हालांकि ऐसे केसेस तो देखे गए हैं, लेकिन उनमें कई दूसरे फैक्टर्स भी शामिल थे। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में भूख, प्यास, डकार, पाद, मल, खांसी, छींक, नींद, जमाई, आंसू और वीर्य जैसे लगभग 12 से 14 प्रकार के वेग होते हैं, जिन्हें रोकने से मना किया गया है। पेशाब का वेग भी उन्हीं में से एक है। लेकिन देखा जाए तो पेशाब रोकना वैसे इतना हार्मफुल भी नहीं होता, बशर्ते आप इसे बार बार या बहुत फ्रीक्वेंटली ना करते हो, या फिर आप बहुत लंबे समय तक अपने यूरिन को होल्ड करके नहीं रख लेते। तेज प्रेशर बनने तक एक एडल्ट व्यक्ति के ब्लैडर में 2 ग्लास यानी कि लगभग आधा लीटर यूरिन इकट्ठा हो सकता है, और अगर इसकी मात्रा 1000 ml से भी ऊपर पहुंच जाती है तो ये सिचुएशन एक गंभीर हादसे में भी बदल सकती है। हमारे ब्लैडर की अंदरूनी दीवार यानी कि इंटरनल वॉल पर रिसेप्टर्स होते हैं। जब हमारे ब्लैडर में धीरे धीरे लिक्विड भरने लगता है तो ये रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन तक इसका सिग्नल पहुंचाते हैं, और जब ब्लैडर एक लिमिट तक भर जाता है तो रिसेप्टर्स हमें यूरिन रिलीज करने का हल्का हल्का सिग्नल देने लगते हैं, जिससे हमें यूरिनेट करने की अर्ज महसूस होने लगती है। ब्लैडर में लिक्विड जितना ज्यादा इकट्ठा होता जाता है, ये सिग्नल उतना ज्यादा तेज होता जाता है और हमारा प्रेशर भी उतनी ही तेजी से बढ़ने लगता है। ज्यादातर एडल्ट्स अपने बाथरूम के प्रेशर को कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं, इसलिए हम चूज कर सकते हैं कि हमें प्रेशर बनते ही जाना है या फिर थोड़ी देर किसी कारणवश इसे रोके रखना है। जब हम आ रही पेशाब को रोकने की कोशिश करते हैं तो ब्लैडर के नीचे मौजूद एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स टाइट होकर यूरिन के बाहर आने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, ताकि ब्लैडर में से यूरिन लीक होकर बाहर ना आ पाए। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यही मसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बार बार या ज्यादा देर तक कंट्रोल करने, पेशाब करते समय ज्यादा फोर्स या जोर लगाने या फिर बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट के पेशाब करने से ये मसल्स समय के साथ साथ कमजोर पड़ने लगती है। अगर आप एक ड्राइवर है जो सफर में होने के कारण कई सालों से बार बार अपने पेशाब को मजबूरी में रोकते आ रहे हैं, या फिर एक टीचर या नर्स है जो ऑपरेशन या लेक्चर्स की वजह से अक्सर अपने यूरिन को होल्ड करते रहते हैं, तो ऐसी रेपिटेटिव एक्टिविटी के भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नजर आ सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी रिटेंशन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की पेशाब को रोकने की कैपेसिटी पूरी तरह कमजोर पड़ जाती है। थोड़े से ही प्रेशर में बाथरूम जाना पड़ता है, नहीं तो पेशाब कपड़ों में ही लीक होने लगता है। इसके अलावा इससे ओवरऑल यूरिनरी कंट्रोल भी कमजोर होने लगता है, जिससे पेशाब कर लेने के बावजूद भी ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता और थोड़ा बहुत यूरिन ब्लैडर में ही रह जाता है। ज्यादा समय तक यूरिन का ब्लैडर में पड़े रहने की वजह से उसमें सड़न पैदा होने लगती है और कई तरह की बीमारियां भी पनपने लगती है, जिससे ब्लैडर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये तो हो गई वो प्रॉब्लम्स जो बार बार पेशाब कंट्रोल करने की वजह से होती है, लेकिन तब क्या होगा जब एक व्यक्ति बहुत लंबे यानी कि जरूरत से ज्यादा समय के लिए अपने यूरिन को रोक कर ही रख ले। पुराने जमाने की यूरोपियन साइंटिस्ट टाइको ब्राहे की मौत इसलिए हो गई थी क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा देर तक अपने यूरिन को कंट्रोल करके रखा था, जिसके चलते उनका ब्लैडर ही फट गया था। हालांकि एक आम व्यक्ति के लिए इतनी देर तक पेशाब रोक पाना कि उसका ब्लैडर ही फट जाए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति बाय फोर्स ऐसे करने की कोशिश करता है तो आखिरी में व्यक्ति की बॉडी पेशाब को रोकने वाले सिग्नल और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बंद कर देगी और ना चाहते हुए भी पेशाब ब्लैडर से लीक होकर खुद ही शरीर से बाहर आने लग जाएगा। हालांकि कुछ एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन में लोगों के ब्लैडर फटने के केसेस भी देखे गए हैं, लेकिन ऐसा जिन भी लोगों के साथ हुआ उनमें से लगभग सभी को खराब या डैमेज ब्लैडर की दिक्कत पहले से ही थी, या वो पहले से ही किसी तरह की पेल्विक इंजरी के शिकार थे।
पर कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया जहाँ लोगों के ब्लैडर पूरी तरह ठीक होने के बावजूद भी फट गए। ऐसा उन लोगों के साथ हुआ जो पूरी तरह नशे में धुत थे। जरूरत से ज्यादा शराब और लिक्विड इंटेक के बाद ब्लैडर पूरी तरह फुल हो जाता है। बहुत ज्यादा नशे की हालत में व्यक्ति का ब्रेन नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से ब्रेन के सिग्नल्स और बॉडी के रिस्पॉन्स में गड़बड़ी आ सकती है। इसी गड़बड़ी के चलते पॉसिबिलिटी है कि उस वक्त व्यक्ति को यूरिन के तेज प्रेशर का एहसास ही ना हो और वो कई घंटों या जरूरत से ज्यादा देर तक अपने यूरिन को होल्ड करके रख ले। लेकिन ऐसा होने के भी एक्सट्रीम रेयर चांसेस है, यानी कि लाखों व्यक्तियों में से किसी एक ही के साथ ऐसा होने की संभावना होती है। इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पेशाब रोकने से होने वाले नुकसान केवल तब ही हो सकते हैं जब कई सालों तक लगातार ऐसा किया जाए या किसी तरह जरूरत से ज्यादा देर तक ही पेशाब को रोक लिया जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए वैसे ये इतना खास चिंता का विषय भी नहीं है। चिंता का विषय ये केवल एक सिचुएशन में बन सकता है, जब पेशाब ना चाहते हुए आपके कपड़ों में निकल जाए और ऐसी स्थिति में आपको किसी व्यक्ति या लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़े।